मैं एक साधारण परिवार से बिलोंग करने वाला, नाम राधेश्याम कुशवाहा, जनपद देवरिया का रहने वाला हूं। 5 भाइयों में तीसरे नंबर का, ये आप सब लोग देख चुके हैं। मैं नौकरी में आया, कैसे आया ये सब कुछ विजुलाइजेशन की देन है। विजुलाइजेशन मैंने किया कि मैं नौकरी में जाऊंगा, मैं इतिहास लिखूंगा। जो हमारा समाज कहता है पढ़ाई लिखाई किया साहब, नौकरी तो मिल गई, लेकिन दोस्तों सपने बहुत बड़े थे, सपने बहुत बड़े थे। नौकरी आगे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। मेरे सपने पूरे नहीं हो रहे थे, मैं जो चाहता था वो नहीं हो रहा था। दोस्तों मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परमपिता परमेश्वर को कि उन्होंने ऐसी अपॉर्चुनिटी डायरेक्टर्स के माध्यम से इजाद किया कि जो मेरे जीवन में आई, और यहां भी आज डायमंड बना हूं। एक ही बात कहना चाहता हूं कि जो मेरा पिछला था, देखे हैं आप, विजुलाइजेशन की देन थी, और आज मैं डायमंड बना हूं, यह भी विजुलाइजेशन की देन है, विजुलाइजेशन की देन है। आज का डेट 24 तारीख 24 दिसंबर, मेरी डायरी लोग चेक कर सकते हैं। मैंने 24 दिसंबर का डेट डाला था। गोल्डन ब्लॉसम में मेरी डायमंडशिप हो रही है। मैंने इसको विजुलाइजेशन किया था, रातों दिन खुद सोते बैठते उठते जागते हर वक्त एक ही चीज था कि मेरा गोल्डन ब्लॉसम में डायमंडशिप होगा। कहां कहां घूम करके, महागुरु जी लोग गवाह है, कहां कहां घूम करके और ला करके यहीं खड़ा किया गोल्डन ब्लॉसम में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने विजुलाइजेशन को, परमपिता परमेश्वर को, सिस्टम को और महागुरु जी लोगों को धन्यवाद कि आज 24 तारीख को मेरा डायरी में चेक कराऊंगा, दिखाऊंगा आप लोगों को। आज 24 दिसंबर को विजुलाइजेशन में दम है। विजुलाइजेशन तो किया दोस्तों, लेकिन क्या कर्म के बगैर हो सकता है? क्या नहीं हो सकता है। इसमें कर्म किया। दोस्तों मैंने क्यों ज्वाइन किया, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? यहां दिल से बात होगी, दिल से। यह हमारा मंदिर है, मैं इसको मंदिर मानता हूं, और मंदिर बनाकर कभी झूठ नहीं बोला जा सकता। ये मानते हैं आप लोग? मानते हैं? सपोर्ट करेंगे। मैं 10 मिनट बातचीत करूंगा, ज्यादा नहीं बात करूंगा, घड़ी से देख करके। दोस्तों मैं आया क्यों? मेरे सपने बड़े थे, सपने वहां से पूरा हो रहे थे। मैं सिस्टम पा गया था, सिस्टम में इतना दम है कि रोटी कपड़ा और मकान देगा, मरने नहीं देगा, ये गारंटी है। लेकिन एक बात तय है, एक बात जान गया कुछ दिन नौकरी करने के बाद कि अपने सपने भी पूरे नहीं करने देगा। ये बात सभी लोग जानते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं? इसलिए आया था सपने पूरे करने के लिए। दोस्तों मुझे सिस्टम चाहिए था, सिस्टम विजुलाइजेशन किया था, कुछ मुझे मिलना चाहिए। दोस्तों इसको ज्वाइन करने के बाद मैं कैसे इसमें सफल हुआ, जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं क्या क्या किया? हाँ दोस्तों मैं वही बताना चाहता हूं, रियल स्टोरी, रियल स्टोरी। ज्वाइन करने के बाद जो बताया जाता है कि आप ड्रीम बनाओ, ड्रीम बनाओ, ड्रीम मैंने बनाया, लिस्ट बनाओ, लिस्ट बनाया। प्लान तो दिखाना आता नहीं, 2 काम किया पहले, 2 काम पहले किया, ड्रीम बनाया और लिस्ट बनाया। और मेरे गुरुदेव गवाही है श्री जयप्रकाश यादव साहब, कृष्ण कुमार मिश्रा जी, और एक व्यक्ति का और नाम लेना चाहता हूं जिस व्यक्ति ने मुझे भी आगे बढ़ाने का काम किया, वो कोई और नहीं साहब, श्री अरविंद यादव जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। थैंक यू। पल पल उन्होंने साथ दिया। दोस्तों बना तो लिया, 3 दिन में 14 फार्म भरे गए, 9 लोग ज्वाइन हुए 3 दिन में। महागुरु जी के पास ले जाया गया, QAC का सम्मान हुआ, और वो कोई और नहीं, कोई और नहीं, जोश के मेदाज बादशाह, मुर्दों में जान जानने वाला, एक एक आदमी को अमीर बनाने का डिसीजन लेकर के कमिटमेंट करके काम करने वाला ऐतिहासिक पुरुष। मैं कहता हूं उनको सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों उनका नाम जरूर लेना चाहता हूं और चाहूंगा दिल से तालियां होनी चाहिए श्री शिवानंद मिश्रा के लिए, एक जोरदार तालियां होनी चाहिए शिवानंद मिश्रा। दोस्तों मैं जब गया तो उनको सुना, शुक्रवार की ट्रेनिंग में मेरे गुरुदेव ले गए, मैं सुना उनको। जब सुना तो फट गया, क्योंकि बचपन में 6वीं से लेकर के और 8वीं तक मैं स्कूल का अध्यक्ष रहा, और वहां पर मैं बोलता था चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, इनके बारे में बोलता था, मुझे इनाम मिलता था, कॉपी पेंसिल मिलता था, बहुत मोटिवेट होता था। और जब वहां गया फूल दिया इन्होंने, और एक बात बताया, इनकी बातें सुन करके सुभाष चंद्र बोस की आवाज, चंद्रशेखर आजाद की आवाज, मैंने कहा अब मिल गया गुरु, इतिहास लिख कर दिखाऊंगा। क्योंकि ये बड़ा था, बारूद था इसमें, इन्होंने चिंगारी दिया था इसको, ये राधेश्याम कुशवाहा को चिंगारी दिया था और कमिटमेंट लिया था गुरुदेव। दोस्तों कमिटमेंट लिया था कि अपने बाप की औलाद नहीं, साला डायमंड बनकर दिखाया, डायमंड बनकर जरूर दिखाऊंगा, जरूर दिखाऊंगा।
डायमंड शिप पे ले गए, वहां पर आगरा में। मैंने कहा गुरुदेव कहाँ ला दिए? उन्होंने पूछा, फीलिंग पूछा। आज भी आपके अपलाइन पूछेंगे कि कैसा लगा। मुझसे गुरुदेव ने पूछा कैसा लगा? मैंने कहा गुरुदेव कहाँ ला दिए? कहीं मतलब नहीं समझा। हमने कहा इसमें जरूर मैं डायमंड बन कर दिखाऊंगा। अगर जिनकी माँ ने दूध पिलाया है तो राधेश्याम कुशवाहा की माँ ने दूध पिलाया है, बन के दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा। यह डिसीजन साहब लिया, मैंने कमिटमेंट लिया उसे। दोस्तों, मैंने सीखने पर फोकस किया, ट्रेनिंग में गया, मीटिंग में गया, जाते रहा। सबसे पहले प्रगति सूत्र पढ़ा, प्रगति सूत्र के खूबियां जाना। प्रगति सूत्र अपना संपूर्ण दस्तावेज आपकी सफलता के लिए, जो इंडिया नहीं एशिया टॉप लीडर श्री संजय जैन साहब, अमेरिका के फोर्ब्स बुकलेट पर मेन पृष्ठ पर फोटो छपने वाला श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब, उन लोग ने उस किताब को लिखा है जो हमारा संपूर्ण दस्तावेज है सफलता के लिए सिस्टम का। तो मैं जरूर चाहूंगा महागुरु जी श्री संजय जैन साहब, श्री नरसिंह ग्रेवाल साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार दिल से तालियां होनी चाहिए। दोस्तों, मैंने एक काम किया, सीखने पर फोकस किया, अपने अंदर चेंजिंग किया। क्या क्या चेंजिंग किया? जानना चाहते हैं? जो समाज हमारा है, जो लगा के रखा है कैपिंग कि आप नहीं कर सकते हो, मैंने समाज पहले नंबर चेंज किया। जहां पर यह बताने वाले गुरुदेव लोग मिले कि यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, मैंने समाज चेंज किया। समाज चेंज करने के बाद हमें रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करना चाहिए, कैसे हमारा बिजनेस चलेगा, रिलेशनशिप बनाना सीखा। रिलेशनशिप हमारा ऐसा नहीं था। हम जिस बैकग्राउंड, जिससे समाज से बिलोंग करते हैं, वहां पर नौकरी एटीट्यूड, इस तरह का बिजनेस माइंड नहीं। मैंने अपना रिलेशनशिप का बिल्ड किया। रिलेशनशिप के बिल्ड करने के बाद मैंने एक पॉजिटिव थिंकिंग डाला कि जीतूंगा जीतूंगा जीतूंगा। ये डाला साहब, ये सीखा, लगातार सीखा। ट्रेनिंग में गया, मीटिंग में, फंक्शन में गया, हर जगह जाकर सीखा। सीखने के बाद करने की बारी आती है। जब मैं बता तो दिया कि 3 दिन में 14 ज्वाइनिंग हो गई थी, 14 फार्म भरे गए थे, QSC का सम्मान भी हो गया। लेकिन उसके अगले पल क्या हुआ, जानना चाहते हैं? अगले पल यही हुआ कि लोग रिजेक्शन देना स्टार्ट किए कि ये कंपनी नहीं चलती, ये फालतू का चल रहे हो। लोग पूछते थे कि सरकारी तो नहीं है। हमने उस आप कुछ नहीं जानता था, लेकिन सीख करके बताया कि सरकारी तो नहीं है। लेकिन एक बात बताओ आप, क्योंकि मैं सवाल ही जवाब किताब पढ़ा था, सवाल किया, ये बताओ कि इस भारत में कितनी सरकारी कंपनियां हैं? क्या टाटा सरकारी है? क्या बाटा सरकारी है? क्या रिलायंस सरकारी है? क्या? साहब ऐसे कह करके मैं लोगों को जवाब देता था, फिर भी लोग नहीं समझ पाते थे। मैं सोचता था कि आखिर में क्यों नहीं समझ पा रहे। तो एक बात समझ में आई साहब कि ये लोग जिस सेक्टर में हैं, यानी हम आप जिस सेक्टर में हैं, उस सेक्टर में यही बात आती है कि ये भरोसा नहीं करते हैं आदमी, क्योंकि अमीर बनने का सपना ही नहीं होता। दोस्तों, ये बात धीरे धीरे बनाना स्टार्ट किया। करने का जब डिसीजन लिया, मैडम ने बताया कि रिजेक्शन पहले मिला। तो ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं साहब कि रिजेक्शन मिला, इतना तरह रिजेक्शन मिला। उसमें एक बात बताना चाहता हूं, मैडम की बातें आज बहुत अच्छी लग रही थी, है ना? अच्छी लग रही थी, नहीं लग रही थी? तो मैडम की बातें अच्छी लग रही थी, लेकिन एक दिन महागुरु जी के पास मैं गया था काउंसलिंग के लिए, श्री परशुराम सर के लिए, और वहां पर बज गया रात के 3। मेरी तबीयत खराब थी, लेकिन मैं 3 बजे लौटा। मैंने कहा दवा दे दो, दवा नहीं दी। फिर मैंने दवा लिया और जैसे फाड़ के खाने गए, मेरी बीवी ने दवा छीन लिया। अरे हमने कहा दवा तो खा लेने दो, खाना तो नहीं खिला रहे, दवा तो खा लेने दो। बात समझ रहे हैं ना? दवा तो खा लेने दो यार, तबीयत खराब है। उसने कहा कि जिस आदमी को अपने शरीर की केयर नहीं करना आता है, वो आदमी क्या करेगा? मैं तो समझ नहीं पा रही। इतना रिजेक्शन उसने दिया, इतना तक। और बातें छोड़ो साहब, और बातें छोड़ो। बीबी का सामान खो गया फंक्शन में, थोड़ा सा उसने रो रो के कटोरा भर दिया। यार अब पहले ही दिन ये हाल है तो आगे चल करके क्या होगा? आज भाई गई और आज ही सोना गायब।
सोना खो गया था, आज ही गायब। तो दोस्तों मैंने जब रोना देखा उसको तो हमने कहा कि क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बताओ। तो हम सोचे कोई बात हो गई खास, तो कहीं मेरा वो गिर गया कान में का। हमने कहा बस इसलिए। हमने कहा यार सेठ साहब ज्वाइन किया है राधे श्याम कुशवाहा, नौकरी से तो तुम्हें झुमका नहीं दिला पाया, नौकरी से तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन दावे के साथ कह सकता हूं कि एक दिन तुम्हें सोने से लाद दूंगा। ये भरोसा दिलाता हूं, सेठ साहब को ज्वाइन किया है। और दोस्तों वही पत्नी, समाज अलग से रिजेक्शन, पत्नी अलग से रिजेक्शन, लेकिन कमिटमेंट मैंने देख लिया था। महागुरु जी के माध्यम से यहाँ सफल तो होते हैं, सिस्टम में इतना पावर है कि जिन लोगों ने काम किया है सफल हुआ है। इस बात को सोच करके साहब मैं काम करता रहा। वही पत्नी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज इस बिजनेस में सबसे अगर ज्यादा सपोर्टिंग अगर है तो मेरी पत्नी का है साहब, मेरी पत्नी का है, जिसने जब भी 2 बजे 3 बजे 4 बजे कभी भी निकला, ये राधे श्याम कुशवाहा बिना टिफिन का नहीं निकला। टिफिन जरूर बनेगी साहब, इसके गवाह है हमारे लीडर जो भी हमारे साथ में जाते हैं फील्ड में। मैं भी टिफिन के साथ जाता हूं। और एक धन्यवाद और मेरे बेटे का देना चाहता हूं, जिस बेटा ने बताया भी है कि बेटे ने मुझे पल पल सिखाया। आज इस बिजनेस का गुरु है मेरा। मुझे लैपटॉप सिखाया, मुझे मोबाइल चलाना सिखाया, हर चीज जो बिजनेस में रिजेक्शन आता है उसको हैंडल करना सिखाया। मैं देखा हूं साहब, मैं अपने बेटे को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इन लोगों ने मुझे सिखाया है और मैंने बताया सीखने में जाए साहब कभी भी कोताही नहीं। मेरा ये प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हे नारायण, मुझे जो सीखने की ललक दिए हो ये जीवन भर बरकरार रखना कि मैं सीखता रहूंगा। महागुरु जी के माध्यम से मैं सीखा कि अगर सीखते रहोगे तो जीतते रहोगे। यही मैं सीखता रहा। सेठ साहब कंपनी इतना बेहतरीन है, मैं इसको शब्दों में बयान नहीं कर सकता। एक ही बात कहना चाहता हूं साहब कि सेठ साहब कंपनी सबसे आगे है सेठ साहब, क्योंकि इसके पास श्रीमद् भगवद गीता और संपूर्ण हनुमान है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं दुनिया में सबसे बेहतरीन समाज अगर कोई है तो सेठ साहब के मेंटर्स हैं, सेठ साहब के अप्लायंस हैं, सेठ साहब के डायरेक्टर्स हैं। दोस्तों ये मैंने सीखा, ये सारे चीजें सीखा। जब सीखा तो माइंड सेट कि मुझे करना है। किताबें पढ़ा साहब, माइंड सेट हुआ। मैं एक जो नौकरी के एटीट्यूड से पढ़ाई किया था उस नौकरी से बदल करके बिजनेस माइंड का एटीट्यूड आया, माइंड सेट किया। माइंड सेट फंक्शन से होता है, माइंड सेट मीटिंग से होता है, हर चीज मैंने यही किया साहब, यही किया। आज तक गुरु लोग गवाह हैं। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि कोई ऐसा मीटिंग नहीं हुआ कि राधे श्याम कुशवाहा की मीटिंग में न गया हूं। मेरे महागुरु जी लोग का मैं जानता हूं, इन लोगों को एक बातें याद हैं। कोई ऐसा फंक्शन नहीं, कोई ऐसा मीटिंग नहीं जहां पर मुझे कॉल किया गया हो और मैं गया नहीं हूं साहब। ये मैंने किया है। ये करने के बाद हार्डवर्क की बात आई थी। हार्डवर्क क्या है यहां मेरे दोस्तों, क्या है हार्डवर्क? बताओ ना साहब, क्या है हार्डवर्क? कुछ नहीं। उस मेहनत को जूते के नीचे रखता हूं, तलवे के नीचे रखता हूं। क्यों साहब जानो आप मेहनत क्या है? अकेले करके नौकरी पाए थे, 3-3 बजे रात में दौड़ करके मेहनत करके, सीना कम था फिर भी मेहनत किया अकेले करके। यहां पर तो टीम वर्क है। मुझसे बेटर मेरे लीडर हैं, मुझसे बेटर मेरी कंपनी है, मुझसे बेटर मेरे अप्लायंस है, मुझसे बेटर ये सिस्टम है। आज जो सफलता दिख रही है सब इन्हीं की देन है, मेरा कुछ नहीं। क्या हार्डवर्क किया? प्लान दिखाया, कोई मना कर दिया? अरे साहब रुका नहीं, मना कर दिया, उसको जानकारी नहीं है यहां से मिलने वाला क्या है। मुझे मालूम हो गया था कि यहां से संपूर्ण पैकेज मिलेगा जीवन का, सुख समृद्धि शांति सुरक्षा। कहां मिलेगा? कौन कह सकता है दूसरे सेक्टर में मिलेगा? नहीं मिल सकता। यह मान सम्मान मिला है, कहां मिल सकता? मुझे बताइए ना साहब, कहां मिल सकता? कहीं नहीं। जहां पर एक पिताजी कहें कि मेरा बेटा हो तो ऐसा आप लोग बनो, जहां पर मेरे भाई कहें कि मेरा भाई हो तो ऐसा प्राउड फील हो रहा है, जहां पर मेरी पत्नी कहे कि पति हो तो ऐसा। क्या बात है साहब, थैंक यू। मेरा बेटा कहे कि पापा हो तो ऐसा, मेरे रिश्तेदार कहे कि रिश्तेदार हो तो ऐसा। इसके लिए सर जान देने से तो कुछ नहीं होता है। इसके लिए मैं अपने जीवन का
एक एक कतरा खून का कतरा सेफ साहब के साथ, अपने लीडर के साथ करना चाहता हूं और ये सब कुछ दिलाऊंगा। ये मेरा भरोसा करिएगा। आज जो आप लोगों ने सम्मान दिया, मेरे ऊपर कर्ज है, ये कर्ज है, उतारूंगा, ये बात पक्का तय। दोस्तों, ये सब बातें आई, मैंने करना स्टार्ट किया, रिजेक्शन मिला, चलता गया, मीटिंग में गया, सीखता गया, प्लान दिखाया, रिजेक्शन मिला, प्लान दिखाया, ये सुनो मिलता रहा। महागुरु जी की बात एक सूरत नरसिंह अग्रवाल साहब की, आए तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। एक प्लान में नहीं तो दूसरा प्लान, दूसरा नहीं तो तीसरा प्लान, ऐसे करके अगर चलते रहोगे तो एक दिन डायमंड बनोगे। डायमंड में महागुरु जी का एक गुरु मंत्र है और वही मैंने फॉलो किया, सीखा और किया। बिना रिजेक्शन का कुछ नहीं होता, ये बात आप लोग जानते हैं ऐसा नो, बिना रिजेक्शन का नहीं। सब लोगों ने बताया कि हार्ड वर्क जो मेहनत करेगा वो सफलता पाएगा। साहब, यहां पर टीम वर्क है। आज मैं जीता हूं तो एक ही भरोसा बताना चाहता हूं कि मैं टीम की वजह से जीता हूं, सिस्टम की वजह से जीता हूं। अकेले का पावर किसी का नहीं है, न हमारा है, न है सिस्टम का पावर है। ये बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं दोस्तों। दूसरी बातें मैं जरूर कहना चाहता हूं, इसका भविष्य बहुत सुंदर है। मैंने देखा जो कर रहा हूं इस सिस्टम का बहुत भविष्य सुंदर है, अच्छा है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, ये मैंने जाना। और उसके लिए साहब मैंने कभी रुका नहीं। जो माइंड सेट हो गया था, ये बिजनेस हमको सब कुछ दिला सकता है। ये बिजनेस हम अगर नौकरी कर रहे हैं तो पैसा मिल रहा है, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा, हमारे स्थान पर कोई नहीं आएगा नौकरी करने के लिए। लेकिन ये बिजनेस कुछ दिन नहीं करूंगा तभी लोग आएंगे, ये कर लूंगा, टीम बना दूंगा तो नहीं लोग करेंगे, हम नहीं करेंगे तब भी एक दिन होगा। ये सारी कुछ हुआ साहब। तो मैं यही बात कहना चाहता हूं दोस्तों कि सिस्टम में बहुत पावर है। 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्ट्री आप पढ़िएगा। यहां पर भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया 9 सितंबर 2016 को। यह बात जाना जब माइंड सेट होता गया, लगातार माइंड सेट होता गया। एक दिन में नहीं हुआ, लगातार मीटिंग अटेंड, जिसके वजह से होता रहा, माइंड सेट होता रहा। तो जब जान गया, भारत सरकार ने गाइडलाइन जारी किया, भारत सरकार ने कानून जारी किया, और जो लोग कहते थे कि सरकारी तो नहीं है, उनके पास जाता हूं, मैं कहता हूं कि डॉक्यूमेंट देखो, डॉक्यूमेंट के साथ जाता हूं, ये देखो भारत सरकार का थप्पा लगा है, भारत सरकार की गाइडलाइन, भारत सरकार का कानून, आईडी प्रूफ साथ में चल रहा है। दोस्तों, इस तरह से माइंड सेट हुआ। जब काम करना स्टार्ट किया, काम करता रहा, आगे बढ़ा हूं। मैं कमिटमेंट जरूर लेना चाहता हूं। जानना चाहते हैं आप लोग? जानना चाहते हैं दोस्तों? कमिटमेंट अब यही है कि आज जो मान सम्मान मिला है, एक एक व्यक्ति को अपने टीम में दिलाने का काम करूंगा। यह मेरा कमिटमेंट है। मैं डायमंड बनाऊं, लेकिन आने वाले समय में हजारों डायमंड बनाऊंगा अपनी टीम में। यह भरोसा दिलाता हूं आपको। यह कमिटमेंट परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान करके, मैं एक कदम आपका रहेगा तो मेरा कदम जरूर उससे आगे वाला रहेगा, जरूर रहेगा। मेरे साथ जो लोग आए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ जो लोग नहीं आए उनको धन्यवाद, और मेरे साथ जो चल रहे हैं लगातार उनको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका एक एक कदम चलता रहे, बहुत बढ़िया हो जाएगा। कमिटमेंट है, चल के दिखाऊंगा, बन के दिखाऊंगा, बना के दिखाऊंगा। जो भी आप बनना चाहते हैं उसमें चलेंगे, क्योंकि हमारी पावर तो नहीं है, सिस्टम का पावर है। लीडरशिप का व्यवसाय है, लीडरशिप में लीडर अगर आगे चलता रहेगा तो आगे कारवां बनता रहेगा। मैंने बहुत सारे रिजेक्शन देखे, मेरी टीम टूटी। बस डॉक्यूमेंट्री में आप देखे हैं, टीम जब मैं दरोगा ट्रेनिंग गया था तो टीम टूटी, लेकिन फिर टीम बनाने का जज्बा लिया। और ऐसे आपकी भी टीम टूट रही होगी, चिंता मत करिएगा। सिस्टम साथ में है, अप्लाइज साथ में है, मैं ऑलरेडी साथ में हूं। तो एक कमिटमेंट है कि आपकी भी टीम एक दिन बनेगी, बशर्ते खड़ा रहना पड़ेगा। थैंक यू। खड़ा रहने के लिए तैयार हैं? हाँ, ये खड़ा रहना पड़ेगा दोस्तों। और खड़ा रहते हुए एक पॉजिटिव थिंकिंग, क्योंकि हम छोटा काम करने नहीं आए हैं, बहुत बड़ा काम करने आए हैं, छोटा काम नहीं, जिससे हमको हमारे करने से पीढ़ियां सुरक्षित हो जाए, गरीबी घर से मिट जाए। ये कमिटमेंट आपका रहेगा तो हम भी कमिटमेंट साथ में देने के लिए तैयार हैं, चलने के लिए तैयार हैं। और अगर नहीं देंगे आप तो कोई ना कोई माई का लाल तो देगा। मैं यही कहा था कि टीम, अगर मेरे गुरुदेव ने बताया कि टीम बनेगी, टीम टूटेगी, टीम बनेगी, टीम टूटेगी, क्योंकि जब पुराने पत्ते झड़ते हैं तो नए पत्ते आते हैं। क्या मैं सही कर रहा हूं?
हाँ, नए पत्ते आएंगे तो मजा आएगा और नए पत्ते फिर बढ़िया होगा, तो ऐसे ही टीम टूटेगी। लेकिन मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि मेरे साथ जिन लोगों ने कंधे से कंधा मिला के चला है, जो आज मुझे यहां तक पहुंचाए हैं, मैं एक इंडिविजुअली किसी का नाम लेकर के कम नहीं करना चाहता हूं, उनकी हैसियत को कम नहीं करना चाहता हूं, उनके पावर को। लेकिन एक ही बात करना चाहता हूं कि हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जो चले थे, जिसकी वजह से राधेश्याम कुशवाहा डायमंड बना है, मेरा कमिटमेंट है आपके साथ चलने का। आप टोपाज बने, एमराल्ड बने, रूबी बने, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरा साथ देने का वादा करिए, मैं जरूर इस बिजनेस में आपको ऊंचाइयों तक जरूर ले जाऊंगा। देने वाला करने वाला कौन? परमपिता परमेश्वर। जो बोल रहा हूं पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, ये बहुत बड़ी चीज है। पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स, जो बोले हुई शक्ति, बोले हुई भाषा की जो शक्ति होती है वो बहुत बड़ी होती है। तो मैं जो बोल रहा हूं परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से बोल रहा हूं। यहां पर एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूं मेरे दोस्तों कि 3 कार्डिनल रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो 3 कार्डिनल रूल का पालन करेगा, मैंने ये किया, मैंने सिस्टम में सीखा, 3 कार्डिनल रूल का पालन किया। और यही रिक्वेस्ट करता हूं, 3 कार्डिनल रूल के बारे में महागुरु जी लोगों से सुना कि जो 3 कार्डिनल रूल का पालन नहीं करता है, वो किसी भी ऊंचाई पर चला जाए, एक दिन धराशायी हो सकता है। यह चीज 3 कार्डिनल रूल, किसी के मान सम्मान को ईगो नहीं, ठेस नहीं पहुंचाना, निगेटिव बात नहीं बोलना, अपने हर वक्त पॉजिटिव थिंकिंग रखना, अपनी टीम का सपोर्ट करना, ये सब 3 कार्डिनल रूल में है। इसको मैं पालन किया और पालन करता रहूंगा। दोस्तों, यही मैं रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग मेरे कमिटमेंट के साथ मिलाने का, साथ चलने का वादा करिए। मैं जरूर आगे बढ़ेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, एक बात और मैं कमिटमेंट करना चाहता हूं कि दोस्तों, मैं एक ही बात करना चाहता हूं कि यह है टीम वर्क। आप लोग सोचे होंगे कि राधेश्याम कुशवाहा कैसे कर लिया। नहीं साहब, ऐसे नहीं। मैं नौकरी करते हुए जब भी समय मिला, आधा घंटा मिला, 1 घंटा मिला, 2 घंटा मिला, मैं थका नहीं, क्योंकि मैंने बताया कि माइंड सेट हमारा है। माइंड सेट हो गया था कि यहाँ से स्टोरी बनेगी, यहाँ से इतिहास लिखा जाएगा। तो उसके लिए मैं कभी थका नहीं। ड्यूटी करके आया तब भी चला, ड्यूटी करके आया तब भी चला, रिजेक्शन मिला तब भी चला। ऐसे ही मैं यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग साथ दीजिए। बार बार मैं इस बात को रिपीट करूंगा, यहाँ तो डायमंड बना हो साहब, अकेले चले तो क्या चले, अकेले मिला तो क्या मिला, जब टीम में मिले। महागुरु जी लोग आज 500 डायमंड, 100 डायमंड, ये सुन करके एक कमिटमेंट आता है कि भगवान मुझे उम्र बख्शना, जो सीखने की पावर दिया वो बना के रखना, जो लीडरशिप है जो बना के रखना कि कोई भी हमारा अगर भाई हटता है तो ये दिल दुखता है। ये मेरे साथ चले थे, आज क्यों हट रहे हैं, ये दुखता है। आपके वजह से मैं बना था, आपकी वजह से आगे बढ़ा, सब कुछ रिकॉग्निशन लिया, सब कुछ आपके वजह से। क्यों हट रहे हो मेरे भाई? ना हटो, ये दुखता है। और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कहीं भी अगर भटक रहे हैं, भटकने की जरूरत नहीं है। मेरा कमिटमेंट आपके साथ है। आने वाले भविष्य में इतिहास हम लोग को लिख कर दिखाएंगे। दोस्तों, बातें तो बहुत हैं, लेकिन आप लोगों ने मुझे सुना। मेरे भाई श्री अशोक यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद, उनको भी सुनना है। और महागुरु जी का भी आशीर्वाद है। महागुरु जी का भी ना सुने तो क्या सुने। बेशक आप लोगों को समय जरूर लगेगा। रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं कि अब तक आपने समय दिया, सब कुछ दिया, 1 घंटा लगभग और देने का वादा करेंगे वादा। हाँ, पूरा सुन करके जाना है। अगर सुनेंगे तभी जाकर के बहुत कुछ होगा, है ना। सुनेंगे, पूरा पिक्चर देखेंगे तभी कुछ होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद मैंने देना चाहता हूं। और एक ही बात मैं लास्ट में कहना चाहता हूं कि जो हमारा माइंड सेट है, बचपन से लेकर के जवानी तक और अब तक, जो लोग इसमें नहीं कर पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे हैं, जो है कि हम अमीर नहीं बन सकते, हम जीत नहीं सकते, उस ताला को खोलने की जरूरत है। उस ताला को खोलने की जरूरत है। एक कहानी के माध्यम से इंड करूंगा कि क्यों हम लोग अमीर नहीं बन पाए, क्यों हमको सिस्टम नहीं मिल पाया, और मिला तो हम क्यों नहीं कर पाएंगे। इस कहानी के साथ हाथी का बच्चा किसने लोगों ने देखा, हाथी को किसने लोगों ने देखा, देखे हैं सब लोग हाथी देखे हैं। हाँ, तो हाथी जो है बचपन में जब पैदा होता है तो उसको पैर में एक रस्सी बांधी जाती है और वो तोड़ने का प्रयास करता है। उतनी शक्ति नहीं होती है बचपन में, वो तोड़ नहीं पाता है। वो धीरे धीरे उसके माइंड में सेट हो जाता है कि हम तोड़ नहीं पाएंगे, मेरी इतनी शक्ति नहीं है। वही रस्सी पड़ा हुआ बचपन का माइंड सेट हुआ, वो धीरे धीरे जवान होता है। एक दिन बहुत बड़ा पावरफुल हो जाता है। तब भी उसको एक लोहे की सिकड़ी से बांध दिया जाता है, और फिर वो झटकता है यही माइंड सेट कि मैं नहीं तोड़ पाऊंगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या वो हाथी उस जंजीर को तोड़ पाएगी कि नहीं? तोड़ पाएगी? इतनी शक्ति है। अरे मैं यही कह सकता हूं मेरे भाइयों कि उस जंजीर को तोड़ने की आवश्यकता है जिसको आप लोगों ने बांध कर रखा है।
बचपन से जवानी तक, जवानी से बुढ़ापा तक जो लोग हमारे उम्र के, हमसे उम्र के ज्यादा हैं, बांध के रखा है कि मैं अमीर नहीं बन सकता। अरे वो सिस्टम नहीं था, छोड़ो। लेकिन यहां पर सिस्टम आया है। जब ये राधे श्याम कुशवाहा की मां ने दूध पिलाया है डायमंड बन सकता है, तो ललकारता हूं आपको कि आप भी डायमंड साहब बनोगे। इतना पावर है सेफ साहब में, पहले उसको खोलो, तो खोल दो साहब माइंडसेट को। अमीर बनना बच्चों का खेल, अमीर बनना बच्चों का खेल है सेफ साहब में। सेफ साहब में बच्चों का खेल है अमीर बनना। इसको लोग बहुत वो बना देते हैं, टिपिकल बना देते हैं कि नहीं साहब निश्चित ही बनोगे आप। दोस्तों मैंने बताया बहुत बुझाते हैं, लेकिन टाइम बाउंडेशन के साथ अपने वादे पर निभाते हुए मैंने सिस्टम को फॉलो किया है साहब। सिस्टम जितना कर दिया, प्लान जितना कर दिया, लेफ्ट तो राधे श्याम चला लेफ्ट, राइट तो राइट, इसके अलावा कुछ नहीं। दूसरा कुछ माइंड सेट नहीं है, जहां लगाता हूं वहां लगाता हूं, वहां से कमाता हूं लगभग 75,000 रुपए, और सेफ साहब से लाखों रुपए महीना कमाता हूं साहब, लाखों रुपए कमाता हूं, लाखों रुपए कमाता हूं। यह है पावर, तो उसको निकालने की जरूरत है। बहुत कुछ है, अभी तो यह शुरुआत है, शुरुआत है, शुरुआत है। क्योंकि एक आईएएस बनता है 18 साल 20 साल पढ़ाई करने के बाद। क्या मैं सही कर रहा हूं? 18 साल आईएएस बनने के बाद वो काम करता है कि नहीं करता है? करता है कि नहीं? अरे बोल नहीं रहे हो आप, करता है कि नहीं करता है? अरे राधे श्याम कुशवाहा भी डायमंड बना है, तो ये सोचना मत कि राधे श्याम कुशवाहा नहीं करेगा, पतोलेबाजी कर रहा है। राधे श्याम कुशवाहा फील्ड्स में निकल करके आपके घर तक, आपके पास बैठ करके, आपके कंधे से कंधा मिला करके ये चलेगा। संतोष रहे कि एक बात समझ में आती है, एक बात समझ में आती है। उसने कहा कि आज तक तुम्हें जो सम्मान मिला, आज जो सम्मान मिला पिछले कर्मों की वजह से मिला। फेंक, अगर आगे सम्मान चाहिए तो इसको फेंक, काम कर, काम कर, आगे तेरा और सम्मान मिलेगा जब करोगे तब। ये माइंड सेट है। उसकी बातें सुन करके मैं साहब सीखता हूं, हर जगह डायमंड बना हूं, कंधे से कंधा मिला के चलूंगा। ये वादा करता हूं आपसे, परमपिता परमेश्वर को साक्षी मानकर, आपको साक्षी मानकर, महागुरुओं को साक्षी मानकर, सिस्टम को साक्षी मानकर मैं जरूर करूंगा साहब, जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। आप लोगों ने मुझे सुना, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। थैंक यू ऑल द बेस्ट एंड गो डायमंड। थैंक यू साहब।